नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां किसान गोष्ठी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और बात करेंगे भंडारे की, जहां भंडारा जिले के हजारों कामगारों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। और साथ ही चर्चा होगी धुले की, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज ब्लॉक प्रांगण में ब्लॉक के कृषि सहायक अधिकारी ओम प्रकाश की देखरेख में आज सुबह 10 बजे से लगभग 2 बजे तक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जहानागंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया थे। इन्होंने दवा वितरण कैंप के स्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया था। अंत में ब्लॉक सभागार की गोष्ठी कार्यक्रम का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार विमल ने धान गेहूं की फसल में लगने वाले संक्रामक रोगों के बारे में उससे बचाव का सुझाव तथा दवाओं के बारे में विशेष जानकारी दी। इसके बाद दूसरे कृषि वैज्ञानिक अवधेश सिंह ने सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन में ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया ने किसानों को कीटनाशक दवाओं व फसल की सुरक्षा तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर प्रमुख रूप से उपस्थित कृषि केंद्र के कर्मचारी शंभू दयाल शर्मा, राजेंद्र प्रताप, दीप प्रकाश, गुलाम राम आदि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कृषि सहायक अधिकारी ओम प्रकाश द्वारा उपस्थित किसानों को जलपान और मिष्ठान की भी व्यवस्था करके सुविधाओं के बारे में विशेष जानकारी देते हुए समाप्त किया गया। यहाँ जो एडी साहब हैं ओम प्रकाश जी की देखरेख में यहाँ जिले से तमाम वैज्ञानिक लोग भी आए हैं, तमाम अपनी योजनाओं को बताए हैं, कुछ दवाओं के बारे में भी बताया गया, कुछ बिक्री भी किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? आप यहाँ के चूँकि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और यहाँ के मुख्य अतिथि आप रहे, आपकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो आप बताएं इसका क्या उद्देश्य रहा है। आज ये जो जहानागंज सभागार में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को नई तरकीब और नई नई दवाओं और दवा का मात्रा कितना प्रयोग किया जाता है खेती में, हमारी खेती उन्नतशील होगी। कभी कभी ये होता है किसान भाई को न जानकारी में दवा जितना देना चाहिए उससे अधिक मात्रा में दे देते हैं, उससे खेती का नुकसान हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमारी खेती विकास करेगी, लेकिन वो दब जाती है। इसलिए जो हमारे ज़िले से वैज्ञानिक आए हुए हैं, एक विजय कुमार जी हैं और दूसरे अवधेश जी हैं, इन लोगों द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई माताएं बहनें जो इस सभागार में उपस्थित हैं, ये लोग अक्षरशः उसका पालन कराएं, तभी हमारे खेती में विकास होगा और हमारा देश तरक्की करेगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं के लाभ से भंडारा जिले के हजारों कामगारों को वंचित रखा जा रहा है, जिसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के तालुका ललित बोंद्रे ने कहा कि आम जनता को न्याय नहीं मिला, इसलिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जिला प्रमुख संजय रेहपाड़े, तालुका प्रमुख ललित बोंद्रे, वाहतूक सेना के जिलाध्यक्ष मनीष सोनकूसरे आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। ये भंडारा जिलाधिकारी को अपन निवेदन दे रहे हैं कि भंडारा तालुका में जो कोविड के काल में जो घटना कामगार आयुक्त के माध्यम से बांधकाम विभाग के किताबों को बनाए थे हमने, वो किताब शासन नियुक्ति हो रही है, लेकिन उस कामगार के मंत्रालय में हमने एक निवेदन देकर भी उस विषय को शासन सामान्य जनता का विषय यानी ध्यान नहीं दे रहे। उस विषय में हम उनके माध्यम से जिला अधिकारी को निवेदन दे रहे हैं कि ये 8 दिन में वो शासन का डाटा रद्द नहीं किए तो शिवसेना के पद से हम कामगार के हक के विषय में हम आंदोलन छेडेंगे। काय मागणी आहे? मागणी अशी आहे का 18-19मध्ये ज्या कामगाराच्या माध्यमातून बांधकामाच्या पुस्तका बनवण्यात आल्या होत्या, त्या पुस्तकाचा डाटा शासनाने ऑनलाईन केलं। त्या ऑनलाईनमध्ये 18-19मध्ये लॉकडाऊन लागल्यामुळे शासनाने आदेश दिले होते सामान्य लोकांना घराबाहेर निघू नये। त्या कालावधीत ते कामगारांनी नूतनीकरण करण्यात आलेली नाही। त्या नूतनीकरणाच्या कारणामुळे आम्ही वारंवार कामगाराच्या ऑफिसमध्ये जाऊन निवेदन देऊ परेशान झालेले सामान्य लोक, त्या एजंटच्या माध्यमातून काम केल्यास 5,000-2,000 रुपये घेऊन सन्या त्या एजंटच्या माध्यमातून ते काम होत आहेत।
पण सामान्य जनतेला न्याय न मिळाल्यास तर या 8 दिवसामध्ये शिवसेना पद्धतीनं कामगार येथे आंदोलन छेडण्यात येईल। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग निरंतर स्वच्छता से होकर गुजरता है। इसके लिए सभी को अपने घर से स्वच्छता की शुरुआत करनी होगी, तभी गांव स्वच्छ और सुंदर बनेगा। ये कहना है जिला परिषद अध्यक्ष धुले का। धारा तिताई देवरे ने किया। वहीं इस मौके पर गांव में जन भागीदारी से स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान चलाया गया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान शुरू किया गया है। इसे 17 सितंबर से 1 अक्टूबर की अवधि में लागू किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ आज लमकनी उप जिला धुले में जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस दौरान धरती ताई देवरे की प्रमुख उपस्थिति रही। इस अवसर पर धरती देवरे ने संबोधन भी किया। इस अवसर पर धुले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जल एवं स्वच्छता विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पवार, पंचायत समिति सदस्य तुषार महाले, सेवानिवृत्त प्राचार्य बीसी महाले, निर्माण विभाग की शाखा अभियंता श्रद्धा पाटिल सहित लमकनी के ग्रामीण उपस्थित थे। इस सफाई अभियान में जिला परिषद अध्यक्ष धरती ताई तेवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जल एवं स्वच्छता विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पवार, पंचायत समिति सदस्य तुषार महाले ने भाग लिया। समारंभ प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या धुळे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा, सर्व आजी, माझे काही स्वच्छता ही खरं तर आपली निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती आपली सवय झाली पाहिजे। आणि यासाठी दरवर्षी मॅडम आम्ही गेले म्हणजे मी 25 वर्षापासून या डिपार्टमेंटमध्ये आहे, पण 25 वर्षापासून हा कार्यक्रम दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात राबवला जातो ग्रामीण भागामध्ये। ग्रामीण भागाच्या काही ह्या कार्यक्रम राबवताना काही ग्रामीण भागाच्या म्हणजे लिमिटेशन्स पडतात आणि काही त्याच्यातली बरेच स्थानं पण आहेत। काही गावं खूप सुंदर दिसतात, काही मोठी गावं, आता लामकानी सारखी गावं 15,000 इथं लोकसंख्या आहे आणि त्या लोकसंख्येच्या मानाने त्यांचे जे मनुष्यबळ आहे, इतर गोष्टी आहेत, तिथं ते कमतरता पडते। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय दौरे पर आए हैं। सिंधिया ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को कांग्रेस खत्म करेगी, ये स्वयं राहुल गांधी ने कहा है। मैं दलित और आदिवासी भाइयों को सचेत करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर सब जब जीवित थे उनको नीचा दिखाने का काम किया था, वहीं ये लोग करेंगे। जागो, उठो, हमें इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है कि इस विसंगति से भी हम लोग उभर प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आदिवासियों के फेवर की बात करती है तो बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश की धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को ख़त्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय, दोनों के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा है। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जनमन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए।
और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश के धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सरकार का अत्याचार और न्याय का बोलबाला चल रहा है। आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए वह तो खुद 5 महीनों में जेल में रहकर आए हैं। उन्होंने आदिवासी मूल वीडियो के हित के लिए कभी भी कोई कार्य नहीं किए। सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने का हेमंत सरकार ने काम किया है। झारखंड में अब परिवर्तन चाहिए। हेमंत सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। हेमंत सरकार में महिलाओं का शोषण, अत्याचार बढ़ गया है। महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो सरकार कह रही है, कथनी और करनी में अंतर है, जिससे जनता उठ चुकी है। और इसी निमित्त में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रही है। ये परिवर्तन यात्रा सभी प्रमंडलों में प्रारंभ होगी और सभी प्रमंडलों में समाप्त होगी। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में ये खूंटी जिला से प्रारंभ होगी। आमरेश्वर धाम है, आमरेश्वर धाम से पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर एक सभा होगी कचहरी मैदान में, और कचहरी मैदान से ये यात्रा प्रारंभ होगी। और इस यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ तमाम जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, आदरणीय हमारे यहाँ कुटी से पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी हैं, आदरणीय पूर्व सांसद हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, और यहाँ से जो हमारे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, स्थानीय विधायक निकट जी हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे। और यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होने के बाद यहाँ खूंटी में विश्राम के साथ साथ इसकी जगह में अलग अलग विधानसभा में इसमें 15 विधानसभा को कवर करेगा, 35 प्रखंड को कवर करेगा। हो रहा है खूंटी में 23 तारीख से प्रारंभ होगा और ये लगातार चलेगा। हमारा सौभाग्य है कि खूंटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन होने वाला है। इस निमित्त आज प्रेस वार्ता में आपके साथ रूबरू होने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष आरती कुजूर जी, प्रदेश प्रवक्ता अतुलनाथ सहदेव जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे जिला के महामंत्री संजय साहू जी, उपाध्यक्ष मीरानाथ जी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष प्रियांक जी, ऐसे सभी उपस्थित हैं। मैं माननीय दीदी आरती कुजूर जी को आगे कार्यक्रम के लिए आग्रह करता हूँ कि आपसे वार्ता करें। झारखंड में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला हो गया। हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को सत्ता में भागीदारी देने का वादा किया था, लेकिन वो तो खुद जमीन हड़पने में रह गए। 5 महीने की जेल यात्रा करके आ गए। उनके सारे परिजन उपकृत हुए। माइनिंग लाइसेंस, लैंड लाइसेंस, कृषि लाइसेंस, तमाम चीज़ों से परिजन उपकृत हुए हैं। लेकिन आदिम जनजाति, आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मूलवासी उपेक्षित हैं और अब झारखंड को परिवर्तन चाहिए। इस अन्याय के खिलाफ परिवर्तन चाहिए, इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महिला उत्पीड़न के, रेप के 7000 केसेस हुए हैं। और हेमंत सोरेन के बारे में 2 प्रचलित कहावतें हैं कि मैं जो कहता हूं वो मैं डेफिनेटली नहीं करता हूं। कुछ नहीं किया झारखंड के लिए इन्होंने, जितने बड़े बड़े वायदे थे। और इनके बारे में एक और भी है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। तो जनता ठगा महसूस कर रही है। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जिसमें गृह मंत्री जी भोगनाडीह से शामिल होंगे, जेपी नड्डा साहब खूंटी से शामिल होंगे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।